Dear students, welcome to our YouTube channel Career Makeup for Academics। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th की साइंस का बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये जो चैप्टर है ये अकेला 8 मार्क्स जो है ये वो होल्ड करता है। इसमें से आपको वो एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ प्रोसेस। क्या मतलब होता है लाइफ प्रोसेस का? लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया कि हमें इस पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमें इस पृथ्वी पे ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए। जो हम काम करते हैं इस पृथ्वी पे, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसको ज़िंदा रहने के लिए जो काम वो करता है, खुद को इस पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए, वो आते हैं कैटेगरी ऑफ लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, सो लाइफ प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स विच कलेक्टिव हेल्प्स अस टू सस्टेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमें इस पृथ्वी पे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहला न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन, कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये सभी के सभी वही प्रोसेसेस है जो हमें इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट होने के लिए ज़रूरी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, उसी के बाद हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे उसकी प्राइमरी नीड होती है ना, वो क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है वो क्या है, उसके लिए खाना खाना। ठीक है, खाना खाएगा तो वो ज़िंदा रहेगा। तो क्या है न्यूट्रिशन, हम पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम फूड लेते हैं, उससे हमें नरिशमेंट मिलती है और हमारी वो जिंदा रहने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। साथ ही साथ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। क्यों हमें ज़रूरी है, ताकि हम जो भी रोज़ का काम है वो कर पाएँ। दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, फूड में। फूड में क्या प्रेजेंट होता है, फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनके ब्रेकडाउन होने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। दे नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यही हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करवाते हैं। दिस रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स होगी, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स, उसमें आ जाते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब न्यूट्रिशन की हम बात करें तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अलग अलग तरीके से उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, अलग तरीके से वो खाना लेते हैं, अलग तरीके से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स अपना अपना फूड जो है वो लेते हैं एनवायरनमेंट से। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल। हर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए जिससे वो फूड बना सके। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल इन डिफरेंट वेज। प्लांट्स हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, अलग तरीके का रिक्वायरमेंट होती है उसकी फूड की। सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूज करते हैं फूड मटेरियल obtained from inorganic sources like carbon dioxide and water. It include green plants and some bacteria. इसमें क्या आ जाता है, ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं. बैक्टीरिया आप कौन से कह सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जैसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब ये तो बात होगी प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की, ऑटोट्रॉफ्स. अब दूसरे होते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स. अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज complex substances. These complex substances need to be broken down into the simpler ones before they can be used up for upkeep and growth of the body. यहाँ से क्या मतलब है कि ये हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, जो सबस्टांसेस बनाए गए होते हैं, जैसे ये ग्लूकोज है, ये प्लांट बनाता है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ये एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक एनिमल शो करता है. अब इसमें क्या होता है, ये एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन की. अब ये देखो, इसमें हम क्या कह रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है, हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस. दिस कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस नीड टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है. अब जब हेटेरोट्रॉफ कोई भी होता है, जब वो ये ग्लूकोज लेता है अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, उसका ब्रोक डाउन होता है इनटू द सिंपलर सबस्टांसेस. इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है. टू अचीव दिस, organisms use enzymes which are biocatalysts. Therefore the survival of heterotrophic organism depends directly or indirectly on autotrophs. इसका मतलब कहीं ना कहीं जो heterotrophs होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, autotrophs के ऊपर. heterotrophic organisms include animals and fungi, ठीक है, एनिमल्स होते हैं और फंजाई, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, मशरूम्स, ठीक है. अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड. एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्या होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर से पढ़ेंगे. एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करता है. जैसे कौन, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमने पीछे पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी. The term autotrophic is formed by the combination of two words. ऐसे कहाँ से बनी, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं और इस टर्म को तोड़ सकते हैं. ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाएंगे, ठीक है. द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज अ सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है, अपना खाना जो होगा वो खुद से बनाएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो एक कॉमन प्रोसेस है जिससे सभी के सभी ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं. वो क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो है न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस. कौन सा प्रोसेस है वो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय अ प्रोसेस by which autotrophs intake carbon dioxide and water and convert this into the carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. सभी को पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में या ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में, है ना. प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो ये आपके पास पूरी ये जो है फोटोसिंथेसिस की पूरी केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने लर्न कर लेना. अब हम देखते हैं कि मेन इवेंट्स क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस के. तो क्या क्या होता है, क्या बताया हमने,
क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जिसमें प्लांट जो होते हैं वो बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर आते हैं, कैसे स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये देखो, ये सनलाइट है, ठीक है, ये किसके ऊपर पड़ रही है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर पड़ रही है, ये फ्लावर है, इसकी लीव्स के ऊपर पड़ रही है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। ठीक है, ये प्लांट्स की लीफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पिगमेंट क्या करता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे यहाँ से सनलाइट आ रही है तो वो यहाँ पे इस प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये उसको क्या कर रहा है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, द एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। अब सनलाइट की जो एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, जब वो सेल के अंदर जाएगी तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो सन की एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन में क्या होता है, जो वाटर होता है और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया, यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे ये रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब हो गया रिडक्शन। जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे ना फर्स्ट, उसमें एक टर्म दी गई है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है, रिडक्शन का, एक मिनट ये पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है ना, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिड्यूस होके ग्लूकोज या शुगर बना रही है। ठीक है, तो ये सभी जो थे पॉइंट्स फोटोसिंथेसिस में कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सनलाइट, उसके बाद जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम ये चीज़ देखेंगे, प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, है ना, और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन भी होती है। अब ऐसे कौन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे कौन से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर जो अलो करते हैं एंट्री ऑफ दिस गैसेस, तो वो कौन सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, दैट इज स्टोमेटा। क्या नाम है उसका, स्टोमेटा। तो हम पढ़ेंगे क्या होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन अक्कर। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है एक छोटा सा, जैसे ये लीफ है ना, दिस इज अ लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये लीफ के लवर एपिडर्मिस, लवर एपिडर्मिस का मतलब हो गया जैसे एक लीफ होता है, जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, इसके दो सरफेस होते हैं ना, एक अपर और एक लोअर। जो लोअर सरफेस होता है तो लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये एक स्टोमेटा नहीं होता है, प्लांट्स में बड़े सारे होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये टीएस है प्लांट की लीफ का, ये इसकी सेल्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये ना इसकी अपर एपिडर्मिस लेयर, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं अपर एपिडर्मिस में। ठीक है, हम प्लांट को काट के देखेंगे टीएस इसका, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये स्टोमेटा, ये पूरी अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ये इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। जो ऑक्सीजन जो होती है अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ से बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाती है यहाँ पे अंदर जाती है। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो क्या है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में, इसमें हमारे पास आ जाता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसका ग्रीन कलर का पिगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये इसका वैक्यूल है, वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, जो फूड स्टोर करके रखता है, ठीक है। और इसके गार्ड सेल्स हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या है, एज इट इज़ अ प्लांट सेल दैट इट पोजेस अ सेल वॉल, ये आप देख रहे हैं। ये क्लोज स्टोमेटा है, ये क्या है, एक ओपन स्टोमेटा। बाकी हम आगे पढ़ेंगे इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैसे होती है। तो क्या पढ़ा हमने, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present in a epidermis of leaf or stem through which gases exchange and transpiration। अब ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब होता है बेटा, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। कभी कभी आप देखते हो कि जैसे दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, जब प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है, कभी इस चीज़ को नोटिस करना, जब दोपहर होगा ना, दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास, जब धूप जो होगी वो काफ़ी इंटेंस होगी, उस टाइम आप कभी नोटिस करना कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट के जो लोअर सरफेस होता है, एक तो होता है अपर सरफेस, एक होता है जो लोअर सरफेस। जो लोअर वाला सरफेस होगा ना, वहाँ के जो पोर्स होंगे ना, वो ज़्यादा थोड़े से ना डार्क हो जाएंगे। एक्चुअली उसमें टाइम क्या होता है, उस टाइम वो थोड़ा सा वहाँ पे ना डार्क क्यों हो जाएंगे, वो थोड़ा सा उसमें क्या होगा, उस टाइम ट्रांसपायरेशन हो रही होगी, तभी वो थोड़े से जो पोर्स होंगे उस टाइम आपको थोड़े से डार्क दिखेंगे। तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस यूजुअली दोपहर के टाइम होता है, जब प्लांट्स के पास ऊपर सनलाइट गिरती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टोमेटा के, ये आप देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका स्टोमेटा का, ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है। सो अब हम फंक्शंस देखते हैं बेटा, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, ठीक है। loses a large amount of water vapor, ठीक है, वही वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वही हो गया वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट में, आप कह सकते हो गैसियस स्टेट में रॉल्स होता है। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शन रखता है, loses a large amount of water during transpiration, opening and closing of stomatal pores। The opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of guard cells। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, गार्ड सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऑब्वियस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों चाहिए, क्योंकि गैसेस अंदर जाएंगी, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होना है, ट्रांसपायरेशन से वाटर वेपर्स का भी बाहर आएगा, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब वो ओपन या क्लोज होगा। तो यहाँ पे ये कौन गार्ड करता है, इनकी कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल्स। होता क्या है कि जब होता क्या है कि जब गार्ड सेल्स में क्या होता है, अब हम देखेंगे कि कैसे होता है। व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, जैसे ये गार्ड सेल्स है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं, अब ये क्या करेंगे, जब ये बाहर से कहीं से वाटर ले लेंगे अपने सराउंडिंग्स के सेल से, एब्जॉर्व कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्वेल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, स्वेल हो रहे हैं। दिस स्वेल टू बिकम अ टर्जिड, टर्जिड का मतलब ऐसे रिजिड हो जाएंगे, ठीक है, रिजिड हो जाएंगे। विच एनलार्जेस द पोर इन बिटवीन, अब जिसके कारण क्या होगा, जो इनके बीच में का जो पोर होगा ना, वो ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। इन बिटवीन स्टोमेटल ओपनिंग वाइल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी जो होगी ओपनिंग होगी, कैसे इसकी ओपनिंग होगी, जब
प्लांट्स ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, ये आगे पीछे के जो एडजेसेंट सेल्स होंगे ना, के बच्चे किसी भी प्लांट में एक स्टोमेटा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ना ये एक है, ये देखो इसके एडजेसेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है ना, ये एक दूसरा स्टोमेटा, तीसरा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने एडजेसेंट सेल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और क्या हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है, सख्त हो जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा कि जो ओपनिंग होगी वो बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपनिंग का प्रोसेस होगा और जो होगी, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा वो टेक्स प्लेस होगा। और क्लोजिंग कैसे होगी वो हम देखते हैं। वाइल व्हेन द वाटर इज रिलीज्ड, अब जब क्या होगा, अब जब इसमें से पानी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दे बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब है ढीले हो जाएंगे टू क्लोज द पोर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास आ गया लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस होता है कि इस पूरे पृथ्वी पे खुद को ज़िंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं लाइफ प्रोसेस। उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोसेस आ जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। फिर हमने देखा न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सबसे प्राइमरी डिमांड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, न्यूट्रिशन। तो उसमें हमने क्या किया था, हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के वो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बस आपकी नॉलेज के लिए ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए जो हम यूटिलाइज़ करते हैं। और उसके बाद आता है जो ग्रीन प्लांट्स है, वो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ क्या क्या आ जाता है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं। और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो यूटिलाइज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो ऑटोट्रॉप्स से बनाए होते हैं, रेडीमेड फूड मटेरियल्स पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या होता है कि दिस नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन द स्मॉलर वंस, तो वो क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स को ब्रोक डाउन करते हैं सिंपल्स वन में। जैसे यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन की एग्जांपल देखी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम इसको कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स वगैरह एंजाइम्स यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट शो करते हैं, ठीक है। तो ऑटो का वर्ड क्या था, ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन जो हो गया। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि किस हिसाब से जब प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और क्लोरोफिल को यूज़ करके ग्लूकोज अपना खाना बनाता है। और हमने इवेंट्स पढ़े, सबसे पहले क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे रहता है वो कौन सा है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वो हमने देखा कि कौन सेल करता है, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक हम रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।